हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में जो चर्चा होगी वो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को लेकर होगी। आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हो चुका है, लेकिन कल कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली। अब एंकर बुक लगभग दोस्तों रात की 12 बजे आई, तो नो डाउट जो वीडियो था वो अब आपको थोड़ा लेट आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने सोचा कि फिर सुबह ही वीडियो बना देंगे एंड अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो में हम एंकर बुक के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि दोस्तों आज से आईपीओ ओपन हो चुका है तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं दोहरानी है अप्लाई करने के समय, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वो रिलेटेड होगी शेयर होल्डर कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी, राइट, रिटेल कैटेगरी। तो आपको ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एंकर बुक के लिए तो मिलेगी मिलेगी, बट वो मिस्टेक्स के लिए मिलेगी जो आपको नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो बिड है वो रिजेक्शन का खतरा जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आप दोस्तों चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब लगातार आपको वीडियोज आते हुए देखने को मिलेंगे क्लियरली, क्योंकि अब आईपीओ आज से ओपन हो चुका है एंड एसबीआई फंड्स के रेगुलर सब्सक्रिप्शन, ग्रे मार्केट सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाता है। तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी की एंकर बुक के बारे में चर्चा करते हैं और एंकर बुक देख लेते हैं किस प्रकार की हमको आती हुई देखने को मिली। तो ये दोस्तों कंपनी की एंकर बुक है। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी ने लगभग 574 पर ही एलोकेशन जो है वो किया है एंकर्स को, और कितने शेयर्स दिए गए हैं ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी ने लगभग 4,63,93,095 इक्विटी शेयर्स जो है यहाँ पर एलोकेट किए हैं टू एंकर इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप नाम देखेंगे तो पहला तो आपको नाम दिखेगा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का। इन्होंने काफ़ी स्कीम्स के तहत अगर आप देखेंगे तो पैसा लगाया है। इसके बाद आपको नाम देखने को मिल जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, इनकी तरफ से भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पैसा आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा एक और फंड आया है ISIF फंड, इनके द्वारा भी अगर आप देखेंगे तो लगाया गया है पैसा थ्रू 3 स्कीम्स। देन कैपिटल ग्रुप ग्लोबल की तरफ से आपको पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कनाडा का ग्रुप है और इनके द्वारा कह सकते हैं काफ़ी अच्छा 6.76% लगभग दोस्तों इस पूरे आईपीओ में जो एंकर्स हैं उनमें 6.76% सिर्फ इनके बाद आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्होंने, याद रखिएगा, इसमें लिया है। इसके अलावा अगर आप फंड्स देखेंगे लाइक गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, LIC, राइट, LIC को कैसे मिस कर सकते हैं, LIC भी याद रखिएगा यहाँ पर आता हुआ दिखा है। और लगभग जितना वो कनाडा वाले फंड ने लिया है उतना इन्होंने भी लिया है, 6.76%। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों निपॉन, कोटक के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर नोमुरा, FIAM ग्रुप, फिडेलिटी, ये भी अगर आप देखेंगे तो एक FII फंड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिला है ब्लैक रॉक, नो डाउट ये कैसे मिस हो सकता था, ब्लैक रॉक भी आपको आता हुआ दिख गया। ADIA, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स का आता हुआ देखने को मिला है। न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम के द्वारा पैसा लगाया गया, ये भी एक FII है। इसके अलावा HCL कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एक्सेस म्यूचुअल फंड, इसके अलावा आदित्य बिरला, एपेक्स हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, इनके द्वारा पैसा लगाया है। इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया के द्वारा पैसा है, 361 के द्वारा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक और FII फंड है। टाटा के द्वारा पैसा आता हुआ देखने को मिला है, राइट, टाटा म्यूचुअल फंड के द्वारा। UTI के द्वारा पैसा आता हुआ दिखा है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने पैसा लगाया है। एडलवाइस के द्वारा पैसा लगाया गया है। मालाबार इंडिया फंड है, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल है, HSBC है, NPS ट्रस्ट है, HSBC म्यूचुअल फंड है, राइट। देन इसके अलावा नाम देखेंगे तो बंधन एग्रेसिव फंड है, NPS ट्रस्ट के द्वारा पैसा लगाया गया है। वाइट ओक, PGIM इंडिया, JM फाइनेंशियल, अबैकस ग्रोथ फंड, हीलियोस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, मनुलाइफ ग्लोबल फंड। देन इसके अलावा 96 इंटरनेशनल फंड्स, चाणक्य वेल्थ क्रिएशन फंड, सिटी ग्रुप ग्लोबल, ईस्ट स्प्रिंग, एडलवाइस, अल्फा माइन, विंडस, इसके अलावा NPS, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिनजर्व, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, सोसाइटी जनरल, विंड्रो कमर्शियल, ग्रो म्यूचुअल फंड। जी हाँ, ग्रो की भी याद रखिएगा, इसमें आपको एंट्री होती हुई देखने को मिल गई है। देन इसके अलावा दोस्तों इंडसेंट जनरल इंश्योरेंस, ITI, NPS ट्रस्ट, देन इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ, BNP परिबस, नावी, नुवामा, ऑक्सबो मास्टर फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड। इसके अलावा पैसा आया मॉर्गन स्टैनली का, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी और विरिडियन एशिया अपॉर्चुनिटीज। तो आप देखिए जो लिस्ट है, जो फेयर लिस्ट है, वो इतनी लंबी है कि कुल मिलाकर 129 टोटल अगर आप देखेंगे तो एंकर इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। इनकी तरह पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो क्या कहेंगे आप इसको, स्ट्रॉन्ग एंकर बुक कहेंगे, राइट। मतलब स्ट्रॉन्ग ही आनी थी, सवाल ये था कि कितनी और हमको स्ट्रॉन्ग आती हुई देखने को मिलेगी। और आई थिंक कंपनी को जितने नाम मिल सकते उतने मिल गए हैं। ये खबर भी आती हुई देखने को मिल रही है कि लगभग दोस्तों 20 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, 20 गुना एंकर बुक सब्सक्राइब हुई थी। कुछ तो ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एलोकेशन के लिए पैसा डाला बट उनको एलोकेट ही नहीं किया गया।
इतना दोस्तों इनकी एंकर बुक को लेकर आप कह सकते हैं होड़ सी मची हुई थी, ओनली इन एंकर्स। तो आप सोचिए कि जब QIB का सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिलेगा तो कितना शानदार QIB का पैसा आता हुआ दिखेगा, इसमें कोई डाउट ही किसी को होना नहीं चाहिए। तो नो डाउट एंकर बुक तो अपने आप में काफ़ी रॉक सॉलिड है। अब जैसे मैंने दोस्तों कहा था कि आपको कुछ बताऊंगा बातें जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉमन मिस्टेक्स है वो आपको दोस्तों बिल्कुल भी याद रखिएगा, नहीं दोहरानी है, बिकॉज ये IPO बड़ा है और इस IPO के अंदर इतनी सारी कैटेगरीज है तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया है कि ये IPO का साइज़ है 574 का। सबसे तो प्राइस को लेकर ही जो काफ़ी लोग होते हैं जो दोस्तों बड़े IPOs में फर्स्ट टाइम आते हैं वो कभी कभार क्या होता है लोअर प्राइस पॉइंट पे अप्लाई कर देते हैं। कभी भी लोअर प्राइस पॉइंट पे आपको अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई किस पे करना है 574 पे। ठीक है, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों जो इस IPO को लेकर है वो है दोस्तों इस IPO के अंदर कैटेगरीज, राइट। इस IPO के अंदर आप देखिए QIB है, HNI है, रिटेल है, इसके अलावा एम्प्लॉय है, इसके अलावा शेयर होल्डर है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों इस IPO में 5 कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब 5 कैटेगरीज में तो चलिए आप ये कह सकते हैं कि कोई भी QIB में तो लगाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन इशू क्या आता है कि काफ़ी लोग दोस्तों क्या करते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना है आपको कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसके अंदर, शेयर होल्डर के अंदर, तो आपके पास एक और कैटेगरी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चाहे तो वो रिटेल हो गई चाहे तो वो HNI हो गई। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए, कोई ये मत सोचेगा कि मेरे पास तो शेयर होल्डर था ही नहीं, मैं अप्लाई कर देता हूँ, किसको क्या पता चल रहा है। देखिए ऐसा नहीं होता है, सिस्टम के अंदर आपका नाम आ जाता है और वो नाम आने का मतलब है कि आप शेयर होल्डर के लिए एलिजिबल है। अगर आप अप्लाई कर देते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में इररिस्पेक्टिव कि आपके शेयर था ही नहीं, सोचिए अब क्या शेयर था ही नहीं, आपने अप्लाई कर दिया, तो ये बात ध्यान रखिएगा आपकी शेयर होल्डर की बिड जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे पास शेयर होल्डर नहीं है तो मुझे अप्लाई नहीं करना है, फालतू में आप ही का पैसा ब्लॉक आप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारी दोस्तों कैटेगरीज होने के कारण होता क्या है, काफ़ी लोग गलती से रिटेल के अंदर जो है वो ज़्यादा लॉट लगा देंगे। काफ़ी बार ये देखा गया है कि जो इंडिविजुअल कैटेगरी है उसमें लोग 13 लॉट लगा रहे हैं। अरे रिटेल के अंदर 13 लॉट लगाने का कोई मतलब नहीं है। रिटेल कैटेगरी आप मान के चलिए ओवर सब्सक्राइब होगी, 2-3 गुना तक जाएगा टोटल सब्सक्रिप्शन, मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो रिटेल के अंदर 13 लॉट लगाने की गलती ना करें, शेयर होल्डर में 13 लॉट लगाना है आपको। इस बात को ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर के अंदर 13 लॉट लगाना है, बिकॉज यहाँ पर अलॉटमेंट जो है वो प्रपोर्शनेट बेसिस पे है। एक और जो डाउट सबसे बड़ा आ रहा है वो है एम्प्लॉय कैटेगरी को लेकर। तो बिल्कुल SBI के एम्प्लॉयज़ और SBI म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉयज़, इनके लिए एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका है। SBI के एम्प्लॉयज़ और SBI म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉयज़ कितने तक अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय है उसके पास SBI का शेयर भी है तो उसके पास टोटल मिलाकर 2 नहीं 3 कैटेगरीज हो गई, बिकॉज ये 2 तो हो ही गई, इन दोनों में आप अलग अलग लगा सकते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी इज गोइंग टू बी द रिटेल और HNI, वो आपके चूज करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। वापस से कह रहा हूँ, जब भी IPO भरें तो 2 बार चेक करें कि मैं कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ। कहीं मैं इंडिविजुअल की जगह मैं शेयर होल्डर में तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं शेयर होल्डर में अप्लाई कर रहा हूँ तो शेयर होल्डर में ही अप्लाई करूँ, ना कि इंडिविजुअल में 13 लगा दूँ, यानी रिटेल में 13 लगा दूँ। ठीक है, इस गलती को कृपया करके मत करिएगा, बिकॉज पिछले IPOs में भी बहुत बार ये गलती देखी गई है और रिजेक्शन फिर होता है क्या है, बहुत बड़ा रिजेक्शन आपको आता हुआ देखने को मिल जाता है। तो वो लोग जो अप्लाई करते हैं सोचकर कि अरे मुझे तो अलॉटमेंट मिल जाएगा, उनको अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। रीजन सिंपल सी बात है, बिकॉज आपका बिड रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस गलती को ना करें। शेयर होल्डर के अंदर कोई भी 13 लॉट से ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है। 14 लॉट अगर आपने कर दिया, पहली बात तो होगा ही नहीं अप्लाई, बट गलती से हो भी गया तो फिर वो बिड आपकी मानी नहीं जाएगी। शेयर होल्डर में 2 लाख तक की लिमिट है, यानी मैक्सिमम 13 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट से ऊपर अगर जाएंगे तो फिर आपका वो जो बिड है उसको अमान्य कह सकते हैं, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, होपफुली ये जो सारी बातें हैं वो आपको समझ में आ चुकी होगी। बाकी देखिए, आप डेली जो सब्सक्रिप्शन है उसके वीडियो आपको अपलोड होते हुए देखने को मिलते रहेंगे। काफ़ी बड़ा IPO है तो अलॉटमेंट के चांसेस हाई है। बेटर होगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपके पास जितने अकाउंट्स है उससे अप्लाई करिए, मतलब जितने आपके पास बेसिकली फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पैन है, डिफरेंट पैन, राइट। एक पैन से अगर आप अप्लाई करेंगे तो मतलब नहीं है, अलग अलग पैन से अप्लाई करना ज़रूरी है। तो फिर याद रखिएगा आपके जो अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। आई वुड से मल्टीफोल्ड इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज IPO का जो साइज़ है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। मतलब सोचिए रिटेल में 3100 करोड़ रुपए सिर्फ रिटेल को मिला है, 3100 करोड़। ठीक है, 3100 करोड़ का मतलब है कि अगर एक बार 1 गुना भरना है तो उसके लिए 3100 करोड़ रुपए आना ज़रूरी है। 2 बार अगर भरेगा तो दोस्तों कितना, इसका डबल, मतलब आप सोचिए 6200 करोड़, 6200 करोड़। 3 बार भरेगा तो कितना, यहाँ पर आप सोचिए 9300 करोड़। तो मुश्किल होता है दोस्तों इतना ज़्यादा पैसा आना, इसलिए अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड इवेंचुअली आई फील कि IPO भी आपको अच्छा ही करता हुआ देखने को मिलेगा, लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स कंसल्ट सबसे पहले ज़रूर करना है। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।